Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 194J, that is TDS on professional और technical fees। यानी जो भी हम प्रोफेशनल या टेक्निकल फ़ीस की पेमेंट करते हैं तो एक सर्टेन लिमिट के बाद हमें TDS डिडक्ट करना पड़ता है। ओके, तो वही चीज़ हम सेक्शन 194J में सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट्स ऑफ वीडियो, यानी इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे। सो फर्स्ट हम जानेंगे मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194J। सेकेंड इज़ हु इज़ लाइबल टू डिडक्ट TDS, यानी TDS डिडक्ट करने के लिए कौन कौन लाइबल है। थर्ड इज़ कौन कौन सी सर्विसेज इस सेक्शन में कवर होगी, और जो लिमिट होगी TDS डिडक्ट करने की वो क्या है, एंड किस रेट पे हम TDS डिडक्ट करेंगे एंड कब डिडक्ट करेंगे, एंड व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ डिपॉजिट TDS, एंड व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग TDS रिटर्न एज वेल। ओके, व्हाट इज़ द रिलीफ ऑन TDS ड्यू टू कोविड-19, यानी कोविड-19 में जो गवर्नमेंट ने रिलीफ्स दिए हैं वो सब भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194J। तो सेक्शन 194J जो है वो TDS का सेक्शन है जो हमें बताएगा प्रोफेशनल फ़ीस एंड टेक्निकल फ़ीस के लिए हम कोई भी पेमेंट करेंगे किसी रेसिडेंट पर्सन को फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज। ये स्पेसिफाइड सर्विसेज क्या होगी मैं आगे बताऊंगा आपको। देन TDS हमें डिडक्ट करना है कितना, 10%। 10% इज़ द जनरल रेट। ओके, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे। किसी किसी जगह हमें 2% डिडक्ट करना पड़ेगा, और कहीं कहीं अभी तो कोविड के कारण काफ़ी सारी रेट्स में चेंजेस है, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, इफ़ सच पेमेंट एक्सीड्स 30,000। ओके, हमें हर बार डिडक्ट नहीं करना है TDS। अगर हम 30,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं या हम पेमेंट करने के लिए ड्यू कर रहे हैं पेमेंट तो भी हमें TDS डिडक्ट करना है। ओके, बट इफ़ पेमेंट इज़ लेस देन 30,000 और ओनली 30,000 देन हम लायबल नहीं हैं TDS डिडक्ट करने के लिए। ओके, जब एक्सीड होगा 30,000 से तभी हमें TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 2% भी आएगा, वो हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट इज़ हु इज़ लायबल टू डिडक्ट TDS, यानी कौन कौन से ऐसी एंटिटीज़ या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे ये लायबिलिटी है कि वो TDS डिडक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये अगर किसी को पेमेंट करते हैं प्रोफेशनल फ़ीस या टेक्निकल फ़ीस के लिए तो ये भी TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे इफ़ पेमेंट इज़ एक्सीडिंग 30,000। ओके, नेक्स्ट इज़ लोकल अथॉरिटी, ये भी इन पे भी ये लायबिलिटी है कि ये TDS डिडक्ट करें आफ्टर 30,000। नेक्स्ट कॉरपोरेशंस, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, फर्म एंड बट अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या आप AOP हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, या आप BOI हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तब आप पे ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट होंगे अंडर सेक्शन 44AB। अगर आप लायबल हैं ऑडिट के लिए सेक्शन 44AB में, देन दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो। ओके, सेक्शन 194J कब कब एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI को, जब वो रिक्वायरमेंट हो उनको कहाँ की, अकाउंट्स ऑडिट करने की, सेक्शन 44AB में। सेक्शन 44AB मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपको सेक्शन 44AB का नहीं पता है देन यू कैन वॉच माई, तो इसमें भी काफ़ी सारी लिमिट्स है, तो वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, सो कौन कौन से आगे यहाँ पे हु इज़ लायबल टू डिडक्ट TDS, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, registered society, firm and individual HUF, AOP, BOI if they are required to get their accounts audited under section 44AB. Okay, so next, which services are covered under this section? Okay, so सबसे पहले मेन तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज पे एप्लीकेबल है। प्रोफेशनल सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको डिटेल में। एंड टेक्निकल सर्विसेज में भी कई सारे पॉइंट्स हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिटेल में। एंड द थर्ड इज़ रेम्यूनरेशन और फी और कमीशन पेड टू डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट लायबल टू TDS डिडक्शन अंडर सेक्शन 192, यानी कोई डायरेक्टर सेक्शन 192 के अंदर
नहीं लायबल। सेक्शन 192 क्या है, सैलरी का, यानी वो डायरेक्टर पे सैलरी का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, देन हमें उसका टीडीएस काटना है किस सेक्शन में, सेक्शन 194J में। ओके, एंड फोर्थ वन इज रॉयल्टी। रॉयल्टी मीन्स अगर मैंने कोई बुक राइट की है और उसके सारे राइट्स मेरे पास है और मैं किसी पब्लिशिंग कंपनी को जो बुक्स प्रिंट करती है और सेल करती है उसको मैं राइट देता हूँ कि वो बुक, मेरी जो बुक है मैंने लिखी है, वो पब्लिश करे और सेल करे, और वो पर बुक पे मेरे को कुछ पैसा देती है, तो दैट इज नोन एज रॉयल्टी। ओके, एंड द लास्ट वन इज नॉन कॉम्पिटेंस फीस। व्हाट इज नॉन कॉम्पिटेंस फीस, यानी जो हम कंपटीशन ख़त्म करने के लिए जो फीस पे करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को, दैट इज़ नोन एज नॉन कॉम्पिटेंस फीस। फॉर एग्जांपल, कोई सिटी है, वहाँ पे मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है एंड कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है दूसरे सिटी से और वो अपना बिज़नेस सेटअप यहाँ लगाने की कोशिश करता है और वो कर भी लेता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नॉन कॉम्पिटेंस फीस दे सकते हैं, जिससे हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस एरिया में ऑपरेट करने के लिए। ओके, हम उसकी भी एग्रीमेंट ज़रूरी होगी, वो अगर एग्री करेगा तो हम उसको नॉन कॉम्पिटेंस फीस देंगे और वो उससे एग्रीमेंट कर लेंगे कि वो जो बिज़नेस कर रहा है वो इस सिटी में या इस स्टेट में फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं करेगा, वो कहीं और कर सके, उसकी मर्ज़ी, बट वो इस स्टेट में या सिटी में जहाँ का भी वो एग्रीमेंट हुआ है वहाँ बिज़नेस नहीं करेगा, तो डेट इज़ नोन एज नॉन कॉम्पिटेंस फीस। इस पे भी सेक्शन 194J एप्लीकेबल होगा। ओके, सो 5 पॉइंट्स आ गए, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, रॉयल्टी एंड नॉन कॉम्पिटेंस फीस। ओके, देयर आर 5 पॉइंट्स। नाउ प्रोफेशनल सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज आती है, तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होगी, लीगल सर्विसेज, जो भी हम लॉयर्स को या किसी भी लीगल कंसल्टेंट को देते हैं, तो उसको जो भी हम फीस पे करते हैं अगर वो एक्सीड करती है 30,000 से, देन हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, और भी कई सारी सर्विसेज होती है लाइक मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स को हम जो देते हैं फीस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, किसी इंजीनियर से हमने, देन वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस इन दैट आल्सो। आर्किटेक्चरल सर्विसेज आपको पता होगा, जो होम डिज़ाइन होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स वगैरह या आर्किटेक्ट जो होते हैं, उनको हम जो भी फ़ीस पे करते हैं वो भी इसमें कवर होगी। अकाउंटिंग सर्विसेज, कोई अकाउंटेंट है उसको, वो बहुत सारे बिजनेसेस का अकाउंट संभालता है, तो उसको भी जो हम फीस पे करेंगे तो सेक्शन 194J में आएगी। ओके, नेक्स्ट इज़ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज, लाइक जो भी फ्लैट्स के अंदर इंटीरियर डेकोरेशंस होते हैं उसकी जो भी सर्विसेज होती है, लाइक वो प्लान्स वगैरह होते हैं ना रूम के, इंटीरियर डिज़ाइंस वगैरह, उसके लिए जो हम पे करते हैं फ़ीस, वो भी सेक्शन 194J में आती है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एंड नोटिफाइड प्रोफेशंस, और भी कई सारी प्रोफेशनल सर्विसेज होती है जो नोटिफाइड है, लाइक स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए या स्पोर्ट पर्सन्स जो होते हैं उनको जो पेमेंट मिलती है, अंपायर्स को जो पेमेंट मिलती है, क्रिकेट में आपने देखा अंपायर्स होते हैं, रेफरीज वगैरह, कोचेस, ट्रेनर्स, टीम फिजिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर्स जो भी इवेंट मैनेज करते हैं, कमेंटेटर्स, एंकर्स, स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट। ओके, तो ये सारी क्या है, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स है, इनको भी जो भी फ़ी पे करेंगे उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ओके, सो ये था प्रोफेशनल सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन नहीं है कुछ, बट इसमें क्या है, इंक्लूजन्स एंड एक्लूजन्स दे रखे हैं। इंक्लूड्स क्या है इसमें, यानी क्या क्या इसमें इंक्लूड है, मैनेजरियल सर्विसेज, यानी जो भी मैनेजर को हम देते हैं, मैनेजमेंट की कमीशन या कुछ भी जो मैनेजर होते हैं हमें उसको उनका जो काम होता है वो टेक्निक से रिलेटेड भी हो सकता है, तो उसी के कारण यहाँ पे इंक्लूड किया गया है मैनेजरियल। ओके, सेकंड इज़ टेक्निकल, यानी रियल में किसी जो भी टेक्निक्स काम में आ रही है किसी चीज़ के लिए और उसके लिए हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो डेट इज़ ऑल्सो इन टेक्निकल सर्विसेज। थर्ड वन इज़ कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी सर्विसेज लाइक हमने किसी भी तरह की एडवाइस ली है किसी से, किसी प्रोफेशनल से, तो डेट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन टेक्निकल सर्विसेज। अब इसमें कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है, कौन कौन सी, कंस्ट्रक्शन, असेंबली एंड माइनिंग। माइनिंग मतलब जो भी वो
ज़मीन के अंदर से कुछ निकालते हैं, वो सारी सर्विसेज होती है ना, वो इसमें एक्सक्लूड किया गया है, कंस्ट्रक्शंस वगैरह, बिकॉज दीज आर कॉन्ट्रैक्ट लाइक सर्विसेज, तो ये सेक्शन 194C में आएगी। ओके, तो दैट्स वाई इट इज़ एक्सक्लूड इन सेक्शन 194J। ओके, नेक्स्ट इज द लिमिट अप टू विच नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, यानी ऐसी कौन सी लिमिट, मैंने आपको पहले ही बता दिया 30,000। ओके, सो नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ पेमेंट इन अ ईयर डज नॉट एक्सीड 30,000। अगर जो पेमेंट है इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं कर रही है 30,000 से, तो TDS इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ओके, दिस लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल इंडिविजुअली फॉर पेमेंट as professional fees or technical fees or royalty or non-competence fees. However, there is no such limit for fees paid for the director for rendering his professional services. अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो कहा गया है कि अगर 30,000 से कम है एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोफेशनल फीस किसी भी एक इंडिविजुअल को, ओके, देन TDS इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। बट ये जो लिमिट है 30,000 की, ये एप्लीकेबल होगी इंडिविजुअली। ओके, लाइक मैंने दो प्रोफेशनल्स से एडवाइस ली, एक प्रोफेशनल A था, एक प्रोफेशनल B था, दोनों से मैंने एडवाइस ली, और प्रोफेशनल A की फ़ीस कितनी थी 25,000, प्रोफेशनल B की फ़ीस कितनी थी 28,000। देन आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। ओके, वाई? बिकॉज ये जो 30,000 की लिमिट है ये इंडिविजुअल पे अप्लाई होगी, यानी एक इंडिविजुअल को मैं पेमेंट कर रहा हूँ अगर 30,000 से ज़्यादा, देन आई एम रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन देन आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। ओके, और ये जो लिमिट है 30,000 ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी? डायरेक्टर से। ओके, अगर डायरेक्टर को अगर हम कोई भी फ़ीस दे रहे हैं तो भले हम उसको 10 रुपये भी दें, देन तब भी हमें TDS काट के पेमेंट करनी है। ओके, बिकॉज दीज आर प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेट विद विच TDS इज टू बी डिडक्टेड, यानी कौन सी रेट है जिस पे हमें TDS डिडक्ट करना है। तो टेक्निकल सर्विसेज के केस में 2% है। ओके, मैंने कहा था ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज पे तो है ही 30,000, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे जहाँ पे 2% लगेगा। ओके, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, टेक्निकल सर्विसेज 2%, एंड इफ़ पे यानी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं इज़ एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, अगर वो कॉल सेंटर के ऑपरेशन करता है, हम जो जिसको पे कर रहे हैं ओनली एंड ओनली कॉल सेंटर का बिजनेस है उसका, देन हमें 2% TDS काट के पेमेंट करनी है अगर हम उससे कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं तो। ओके, इफ़ by involved in any other business operation or profession comes under scope of section 194J then 10%। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, बेसिकली टेक्निकल सर्विसेज को अलग कर दिया 2%, और ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर अगर कोई कर रहा है ओनली एंड ओनली, देन अगर उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको 2%, और इसके अलावा जो भी स्कोप में आ रहा है सेक्शन 194J के, देन हमें उसका TDS डिडक्ट करना है 10% से। ओके, और अगर वो पेन हमें नहीं दे रहा है या उसके पास पेन है ही नहीं, देन वी हैव टू डिडक्ट 20% TDS। ओके, तो हमें 20% टैक्स डिडक्ट करके उसे पेमेंट करना है। तो अब हम देख लेते हैं व्हेन TDS इज टू बी डिडक्टेड, यानी TDS को हमें कब डिडक्ट करना है। तो TDS को हम कब डिडक्ट करेंगे? द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट टू पाइज अकाउंट, यानी जैसे ही हम क्रेडिट करते हैं ना पार्टी को, अगर हम या तो पेमेंट करेंगे कैश में या तो फिर उसको पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, तो जो भी हम अमाउंट क्रेडिट करेंगे जब, या फिर जब हम पेमेंट करेंगे उसकी कैश में, चेक में, ड्राफ्ट में, एनी अदर मीडियम। ओके, तो विच एवर इज़ अर्लियर, या तो हम क्रेडिट कर रहे हैं उसे या फिर हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, विच एवर इज़ अर्लियर, तो हमें TDS डिडक्ट करना है। ओके, अगर खाली हमें पेमेंट ड्यू है, पेमेंट करना बाकी है, ओके, देन वी हैव टू डिडक्ट TDS इन बुक्स। ओके, एंड वी हैव टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू डिपॉजिट TDS, यानी TDS को डिपॉजिट करने की क्या टाइम लिमिट है. इफ़ द अमाउंट इज़ रिलेटेड टू मंथ ऑफ मार्च, अगर मार्च में अमाउंट हुआ है डिडक्ट, देन वी हैव टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल. ओके, बट इफ़ द अमाउंट रिलेट्स टू मंथ अदर देन मार्च, यानी मार्च के अलावा कोई किसी और मंथ में है, मंथ का अमाउंट है, देन विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ. लाइक इफ अमाउंट इज रिलेटेड टू सेप्टेम्बर, देन 7th अक्टूबर से पहले हमें TDS डिपॉजिट करना है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू फाइल TDS रिटर्न. TDS रिटर्न फाइल करने की क्या लिमिट है. ओके, टाइम लिमिट. तो अप्रैल जून, ये क्वार्टर वाइज होता है TDS रिटर्न, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4. ओके, तो क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून, इसकी क्या लिमिट है 31 जुलाई. बट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इसकी क्या लिमिट कर दी है 31 मार्च 2021 ड्यू टू कोविड. ओके, एंड फॉर क्वार्टर 2 दिस इज ऑल्सो लिमिट इज एक्सटेंड टू 31 मार्च 2021. ओके, तो जनरल बात कर लेते हैं. जनरल लिमिट क्या होती है अप्रैल जून की 31 जुलाई, एंड जुलाई सितंबर की 31 अक्टूबर. ओके, एंड अक्टूबर दिसंबर की 31 जनवरी, एंड जनवरी मार्च 31 मई. ओके, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंशन मिलता है, कितना, मार्च, उसके बाद अप्रैल मई, 2 months. ओके, सो दिस इज़ 31 मई एंड बाकी नेक्स्ट मंथ हमें TDS रिटर्न फाइल करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं जो सेक्शन 194J से रिलेटेड है. एनी पेमेंट मेड टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज, यानी ऐसी एजेंसीज जो रिक्रूटमेंट कराती है. ओके, तो उसको अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं और बदले में एम्प्लॉयज़ दे रही है वो कंपनी, ऐसी सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करा रही है रिक्रूटमेंट की, देन वी हैव टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194J. ओके, सेकेंड इज TDS अंडर दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट एक्सक्लूडिंग GST. अगर ये कब होगा, जब GST की वैल्यू सेपरेट शो हो बिल में. अगर GST की वैल्यू सेपरेट शो हो रही है देन हमें GST का अमाउंट नहीं लेना है. ओके, बट अगर GST का अमाउंट सेपरेट शो नहीं हो रहा है बिल में, देन हमें वो टोटल अमाउंट पे ही TDS डिडक्ट करना है. ओके, ये किसी का कमेंट भी आया था मेरी लास्ट वीडियो पे, डेट्स वाई मैंने ये पॉइंट डाल दिया. एनी पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ कमीशन मेड बाय मीडिया हाउस. मीडिया हाउस अगर कोई कमीशन पे कर रही है किसको, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, तो वो भी लायबल होगी TDS डिडक्ट करने के लिए अंडर दिस सेक्शन. ओके, दीज आर सम टेक्निकल पॉइंट्स रिलेटेड टू सेक्शन 194J. नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलीफ ऑन TDS ड्यू टू कोविड. कोविड के कारण क्या क्या रिलीफ दिए गए हैं. द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द TDS रेट अंडर सेक्शन 194J for the period starting from 14th May 2020 to 31st March 2021 by 20%. ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन लाई थी ड्यू टू कोविड. क्या TDS रेट अगर 10% है तो उसका 20% लेस, 25% लेस, देन 7.5 से ही हमें डिडक्ट करना है. ओके, अगर TDS की रेट 2% है देन वी हैव टू डिडक्ट 1.5%. वाई, वी हैव टू लेस 25%. ओके, तो ये तो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, बाद में ये वापस नॉर्मल हो जाएगा. ओके, सो दीज आर सम, किस पीरियड के लिए एप्लीकेबल है 14 मई से, बिकॉज 14 मई को ही नोटिफिकेशन आया था एंड ट्वीट भी आया था, आप देख सकते हैं. 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021, तो 20% रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने ड्यू टू कोविड. सो आप देख सकते हैं डिफरेंस. इन केस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज रेट थी 2%, तो इसमें से माइनस कर दिया 25%, तो हो गई 1.5%. इफ़ पेई इन एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉल सेंटर, अगर कॉल सेंटर का बिजनेस है आप पेई का ओनली, देन 2% रेट थी, बट ड्यू टू कोविड 1.5% हो गई. कितना लेस किया, -25%. अगर पेई इन्वॉल्व इन एनी अदर बिजनेस ऑपरेशन और प्रोफेशन, यानी इन दोनों के अलावा अगर पेई जो है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो किसी और प्रोफेशन में है, तो उसकी रेट है 10%, तो अब उसकी रेट कितनी हो गई 7.5%. ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस. ओके, तो सिंपल सा सेक्शन था सेक्शन 194J. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में.